क्या बात है मूसा, जल्दी से इधर आ जाओ, इधर तो आओ जरा, और सब मिलके मूसा समेत जरा हम एक बार पाकिस्तान का नारा लगाएंगे। कैसे? 1 2 3 पाकिस्तान जिंदाबाद। इतनी सारी एनर्जी, क्या कर रहे हो? स्माइल। मूसा कोई बात सुनाओ, कोई कहानी सुनाओ। इतना प्यारा तुमने गाना सुनाया है हमें, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जनाब मूसा की। क्या बनने बड़े होके? सिंगर। सिंगर बनना है। कौन है फेवरेट सिंगर अभी? है गाने सुनते हो? हैं बताओ जल्दी से, कौन से गाने सुनती हो? फेवरेट गाना कौन सा है? बहुत सारे हैं। अम्मा मना तो नहीं करती है कि क्या हर वक्त टीवी देखते रहते हो, गाने सुनते रहते हो, पढ़ लो, हैं ग्रेड्स अच्छे आते हैं, क्लास में सुनाते हो सबको गाने, परफॉर्मेंस करते हो, जब शोज होते हैं एनुअली तो पार्टिसिपेट करते हो जी। क्या करते हो फिर? क्या बनते हो? गाना सुनाते हो जी। डांस भी करते हो, परफॉर्मेंस होती है, मजा आता है और सिंगर बनना है। चलो शाबाश, उधर जाके बैठ जाओ, अभी बातें करते हैं आपसे। जनाब कितना साया आपने देखे, एनर्जी बच्चे में कितनी ज्यादा माशाल्लाह, और ये परफॉर्मेंस इसने दी है, जिंदाबाद। और मैंने बहुत एंजॉय किया, आप लोगों ने कितना एंजॉय किया भाई? बहुत मजा आया। मेरा दिल कर रहा था मैं भी खड़ा होकर है ना, मैं देख रही थी आप बहुत एंजॉय कर रहे थे। क्या लगता है ऐसे बच्चों को देख के, जो नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनको देख के क्या याद आता है, क्या जहन में ख्याल आता है? पहले तो होता है कि मतलब आजकल के बच्चे अच्छा एनर्जी भर देते हैं ना। हम भी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और कहीं पे थोड़े से सैड भी हो रहे थे, कहीं पे एकदम से थोड़ी सी मोटिवेशन मिल रही थी, और मूसा के आने के बाद एकदम से एनर्जी आ गई हम लोगों में। True, that's true. ये हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान के। ऐसे बच्चे, हमारे आने वाली जनरेशन, वी नीड सच चिल्ड्रन। बिल्कुल ब्राइट एंड बिल्कुल ऐसे। अच्छा निदा, थोड़ा सा मुझे बताओ, कोई आप जब कोई बड़ा काम कर रहे होते हैं और आपका माशाल्लाह आपकी प्रोफाइल इतनी जबरदस्त है, हमारी ऑडियंस भी अब जान चुकी है, तो बड़े काम में मुश्किलात भी हमेशा आती हैं, हर्डल्स भी अक्सर आती हैं, तो आपको कहाँ पे मुश्किल लगी कि इतनी सी कम उम्र में इतना सारा काम कर रही हो, बाहर जा रही हो, पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हो, वहां से ट्रेनिंग ले रही हो, फिर इधर आके पार्टिसिपेट कर रही हो, तो मुश्किल लगा कभी कि नहीं हो पाएगा, या थक गई, या अक्सर लोग भी आपको फीड कर रहे होते हैं ना कि लड़की है कि तो हम बातें बड़ी सुनते हैं, तो आपके लिए मुश्किल टाइम क्या था? एक्चुअली स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स को कंटिन्यू रखना ये सबसे मुश्किल बात है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि एक तरफ आपकी स्टडी है, उसको भी आपने अपनी डिग्री को उसको भी आपने हासिल करना है, दूसरी तरफ आपकी स्पोर्ट्स है, आप उसको भी नहीं छोड़ सकते, तो दोनों को एक टाइम में साथ लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों को एक साथ रखा है, इसलिए मुझे स्पोर्ट्स के साथ जो स्टडी है मेरी, उसमें भी मुझे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला हुआ है। और उसके अलावा जो थोड़ी सी ट्रेनिंग में जो मुश्किलात आती हैं वो फैसिलिटीज ना होने की वजह से आती हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें प्रोवाइड नहीं कर रही, इस वजह से हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपका पैगाम चला गया, और जहाँ जहाँ तक सुना जा रहा है, मेरे ख्याल से अगर कोई हुकूमती अहदेदार सुन रहा है, वो देख रहा है कि इतना यंग टैलेंट, तो मेरे ख्याल से कि जरूर ऐसे टैलेंट को आगे लेकर जाना चाहिए और उनको फुल सपोर्ट भी देना चाहिए। जीनत, अब आप मुझे बताएं कि आपकी तो एक स्टोरी भी, आपके वालिद नहीं थे, फिर आपको अपनी फैमिली को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करना था, फिर आपने बताया कि हार्ट ब्रोकन भी हुई, एंजाइटी भी आई, वो सारी चीजें साथ साथ चल रही होती हैं, तो कहाँ पर आके लगा कि भाई अब नहीं आगे जा सकती, या नहीं अब बस थक गई हूँ, या अब रुक जाऊं, या आगे कोई डायरेक्शन नजर नहीं आई, ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ? कभी अक्सर लोगों के साथ नहीं भी होता, वो बढ़ते चले जाते हैं, आपकी स्टोरी कैसे आगे बढ़ी? नहीं, बहुत दफ़ा हुआ है ऐसे, काफ़ी दफ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लाहौर से निकली हूँ, नारान भी पहुँच गई हूँ, तो मैं कह रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं करके रही हूँ, मैं किसको प्रूव कर रही हूँ ये सब कि मैं जो कर रही हूँ बाइक पे। फिर ऐसे लेकिन जीनत कभी होता है ना कि कुछ चीजें सिर्फ आपकी अपनी जात के लिए होती हैं, हाँ, तो कभी भी किसी इंसान और हमें ये एहसास करते करते एक उम्र बीत जाती है, हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए, हम पैसा कमा रहे होते हैं दूसरों को दिखाने के लिए, हमें बहुत बड़ा बंगला चाहिए होता है दूसरों को दिखाने के लिए, वरना हम तो छोटे घर में भी खुश रह सकते हैं ना। लेकिन हम इतनी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, इतने हाथ पांव मार रहे होते हैं कि यार लोग हमें देख लें, हमारी ताकत देख लें, हमारा पैसा देख लें, हमारी खूबसूरती देख लें, और उसमें हम अपना इनर पीस कहीं ना कहीं पीछे छोड़ रहे होते हैं। तो आपको कब एहसास हुआ कि यार ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कर रही?
मैं गिव अप बहुत दफ़ा ऐसे हुआ था कि आई जस्ट वांट टू गिव अप बिकॉज मैंने जब एक्सीडेंट होते थे ना बाइक के ऊपर, मेरे काफ़ी एक्सीडेंट हुए हैं, मैंने काफ़ी दफ़ा मौत का सामना किया है। तब जाकर जब मैं ख्वार हो रही हूँ, नील पड़े हुए हैं मेरे पाँव पे, मुझे था कि मैं जस्ट गिव अप कर दूँ। लेकिन फिर मैं ये कहती थी कि मैं लाहौर से इतने किलोमीटर बाइक चला कर आ गई हूँ, क्या मैं अभी गिव अप करूँगी? मैं अपने आप को हर किलोमीटर बाद हर किलोमीटर इंकरेज करती थी खुद से ही बातें करके कि नहीं अभी तो तुमने और भी जाने आगे, ज़रा डोंट लुक बैक। फिर इसलिए मैंने कभी पीछे नहीं देखा। तो वो ऐसी आंटियां मिली जो पूछती थी कि हाय हाय पहाड़ों पे कैसे चला ली मोटरसाइकिल, कैसे चला लेती हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं ऐसे हुआ नहीं, सामने कभी किसी ने नहीं कहा। ऑनलाइन लोग बहुत कुछ कहते हैं, Like, मेरे ऑनलाइन ब्लॉग पे मुझे बहुत लाइक अक्सर कहते हैं कि लड़की हो क्या करी हो, तुम किस के लड़कों वाले काम प्रूव करना चाह रहे हो कि लड़का लड़की बराबर होते हैं, ऑल दैट स्टफ, यू नो, लाइक बिकॉज इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि ख्वाब का कोई जेंडर नहीं होता। ख्वाब तो इंसान मतलब देखता है, इट्स बहुत बेसिक चीज सी है। लेकिन हाँ, लोगों ने तनकीद जरूर की थी कि क्यों कर रही हो, क्या मकसद है तुम्हारा। वही वाली बात है कि मेरा मकसद कुछ था नहीं, बस ये था कि मुझे करना है कुछ, एक अंदर से एक आवाज थी। अब किस तरह के ख्वाब देखती हो, अब क्या ड्रीम्स हैं, अब क्या सोचती हो? मुस्कुराहट आ रही चेहरे पे, मैं देख रही हूँ तो है कुछ अभी है अंदर बात, निकालना है वो मुझे बाहर। हाँ, ऐसा है कि नाउ अब मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया का सफ़र करूँ बाइक पर। एक तो मेरा ये बहुत बड़ी बकेट लिस्ट में एक बात है, एंड सेकेंडली मैं पाकिस्तान में कुछ करना चाह रही हूँ कि मैं शायद लड़कियों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दूँ कि वो कोई भी अपने जो ख्वाब है उसको मुकम्मल करे। ज़रूरी नहीं कि वो बाइकिंग हो, इट कैन इवन बी जिमनास्ट, कुछ भी हो सकता है। लाइक अल्लाह ताला मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्कूल खोलूँ जहाँ पे ऑर्फनेजेस या बच्चे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, जो अपने प्रॉपरली एजुकेशन भी हासिल करें और अपने ख्वाब पर भी तवज्जो दें। अच्छा, यू टोल्ड के आपने बहुत बार सोचा कि यार मैं किसके लिए कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो जब आप हार्ट ब्रोकन होते हैं या आपको जब वो स्ट्रेस या एंजाइटी होती है तो आपको कोई एक दोबारा से किक चाहिए होती है, एक मोटिवेशन चाहिए होती है, कोई माँ की जफ्फी चाहिए होती है, किसी उस्ताद की कोई नसीहत चाहिए होती है कि नहीं बेटा यू कैन गो, आप फर्दर जा सकते हो। तो आप दोनों को मैं पूछूंगी कि वो किक कहाँ से मिली, जब टूटे और जब संभले, तो वो जो संभलना था वो किसने संभाला, किसने दोबारा मोटिवेट किया कि नहीं भाई यू कैन डू दैट, या अपनी नफ्सियात के साथ खुद ही फाइट किया, खुद ही अपने आप को समझाया, खुद ही अपने डॉक्टर बने, या कोई था कंधा था, कोई दोस्त था पास? मेरे दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह है। आई थिंक अल्लाह, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे जहाँ पे भी मैं हूँ इट्स बिकॉज ऑफ अल्लाह। इंसान होते हैं आपको सहारा देने के लिए, लेकिन जो भी मैं आज हूँ इट्स डेफिनेटली बिकॉज अल्लाह ताला की वजह से हूँ। मैंने उनमें यकीन किया और मैंने ये भी देखा ना कि उनकी नेचर कितनी प्यारी है पाकिस्तान में, लोग अल्लाह ताला ने कितना हमें प्यारा मुल्क दिया है। और दूसरी आई थिंक अगर आप ये कहें ना कि तुम्हें क्या चीज़ थी जिसने पुश किया कि तुम बेशक हार्ट ब्रोकन थे या जो भी तुम्हारे मसले थे, आई थिंक दर्द, मुझे दर्द और वक्त इन दोनों ने बहुत मोटिवेट किया। मैंने अपने दर्द को एज अ मोटिवेशन लिया। अच्छा, ये वाली बात, सही वक्त पर सही डिसीजन ले लेना कितना जरूरी होता है। हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन जो है ना, डिसीजन मेकिंग एक तो बहुत कम लोगों में शायद होती है। ख्वाब तो आपको सही वक्त पे पूरे करने चाहिए ना, या लाइफ में कभी भी आप कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है, मतलब आपको बस कर देना चाहिए। आप ये मत सोचें कि वो फेल हो जाओगे आप या पास हो जाओगे या इसको अपनाया जाएगा या ड्रॉप करेंगे। बस यू हैव टू डू दिस, बस आपका अभी जो टाइम है, अभी वक्त है, आप करना चाहते हैं बस कर दे। आज नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मतलब देयर इज नो कल। अब के ज़माने में अब कल का तो वेट बिल्कुल भी ना करें। आप नहीं करेंगे तो देयर इज 1,000 पीपल who are going to do this. So you have to be the first one कि आपने बस कर देना है, ठीक है? उसके बाद it's up to Allah, it's up to people. कितनी एनर्जी लगती है आपकी जब आप मिलते हैं, अपने फैमिली से मिलते हैं, अपनी एज के लोगों से मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं? कितना आपको लगता है कि जो हमारा पाकिस्तान में जो यूथ है, उसमें जो यंग टैलेंट है, उस हवाले से क्या व्यूज हैं आपके? अब मैंने देखा है कि जो हमारे यंगस्टर्स जितने भी हैं वो सब फोटोग्राफी की तरफ ज़्यादा माइल हैं। मतलब इवन एजुकेशन भी है लेकिन उनको स्किल्स का शौक है, उनको डिज़ाइनिंग का शौक है, उनको डिज़ाइन अट्रैक्ट करता है, उनको फोटोग्राफी अट्रैक्ट करती है, उनको ट्रैवलिंग अट्रैक्ट करती है, उनको वीडियो ब्लॉगिंग अट्रैक्ट करती है। तो इस वजह से अब मैंने देखा है कि लोग काफ़ी ट्रैवलिंग की तरफ आ गए हैं और वो साथ साथ उनको वीडियो ब्लॉगिंग भी करना चाहते हैं। उसके अलावा वो अपनी पिक्चर्स भी खींचना चाहते हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, वो अपना कैरी ऑन सब साथ रखना चाहते हैं, जो कि विच इज़ फाइन। मतलब अब इस चीज़ में कोई शर्म या बुरी चीज़ नहीं है। इसके थ्रू आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हो, आप अर्निंग कर सकते हो, अपना घर चला सकते हो। सोशल मीडिया इज़ नॉट ओनली अबाउट नाउ शो ऑफ, it's like you are having your own portfolio in social platforms, so it's very तो helpful. आपका जो ये मैप है, इसमें अब इसकी थोड़ी सी बात करें, इसमें कितनी कोई
चेंजेस अभी पेंडिंग हैं, कुछ तब्दीलियां करना बाकी हैं, और अब कराची के बाद कहाँ का रुख करना है? अभी तो मैं चेंजेस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि इसके वेरिएंट्स वाइज मैं लॉन्च कर सकता हूँ। जैसे अभी ये है, और कुछ लोग जैसे इंटरेस्टेड हैं मेरे मैप में चीज़ें ऐड अप करवाने के लिए, काफ़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होटल्स हैं, तो मैं उनके भी ऐड करूँगा, उनसे मीटिंग करूँगा, इफ़ दे आर विलिंग तो मैं ज़रूर उनके चीज़ें भी ऐड करूँगा। लेकिन जो है अभी मेरा जो है कि मैं अभी इसको एज इट इज़ रखूँ, जब इसको मैं इंटरैक्टिव में कन्वर्ट करूँ, एप्लीकेशन में कन्वर्ट करूँ, तब मैं इसको जितने भी वो है इजीली ऐड अप कर सकता हूँ। ग्रेट। निदा, जो लड़कियां आपको देख रही हैं और आपसे इस वक्त काफ़ी इंस्पायर हो रही हैं, और यकीनी तौर पे बहुत सारी होंगी, उनको आप थोड़ा सा बताएंगी, गाइड करेंगी कि अगर किसी को शौक है या किसी को लगता है कि वो ये कर सकता है, तो किस तरीके से इस फील्ड में आना है, क्या ट्रेनिंग दरकार है और क्या करना है? एक्चुअली जो जिम्नास्टिक करना चाहते हैं उसके लिए बेसिकली जो एज है वो 4 इयर्स है। अगर आप 4 साल की एक बच्ची हैं या बच्चे अगर वो स्टार्ट करते हैं तो ये उनके लिए एक परफेक्ट एज है। लेकिन उसके बाद ये है कि उसके बाद बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, अगर वो आती है वो बहुत ज़्यादा आपको यानी कि बहुत अर्ली आपके बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट, बचपन से ही पेरेंट्स भी बच्चे को शौक आप उसमें पैदा कर सकते हैं, डाल सकते हैं, करवा सकते हैं। और अगर प्रोफेशनली नहीं भी करना तो आई गेस इट्स वेरी गुड एक्टिविटी, एक स्किल है जो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक एक्सरसाइज है जो कि आपके लिए, आपकी फिटनेस के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। और इसकी अगर ट्रेनिंग है तो वो आप कोचिंग सेंटर में, मैं वहाँ पर खुद भी करती हूँ और मेरी बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं उनको भी करवाती हूँ। तो ऑलमोस्ट, और इसके अलावा बहुत सारी लड़कियाँ जो मुझे देखकर इस फील्ड की तरफ आई हैं और अभी तक वो अब नेशनल लेवल पर भी चली गई। तो निदा, जब टूर्नामेंट्स होते हैं और जाती हो बाहर, तो वो डर लगता है, वो जो बटरफ्लाई सीख से आ जाती है कि अल्लाह जीतूंगी, क्या होगा? जी बिल्कुल, जीत के ही जाना है। अब क्या सोचती हो तब जाके? जी बिल्कुल, सबसे पहले खुशी तो इस बात की होती है कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि अभी तक जितने भी पाकिस्तान जब से बना है, आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं हूँ वो लड़की जिसने पाकिस्तान को जो है वो वहाँ जाकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम जो है जिम्नास्टिक फीमेल्स में इंटरनेशनली जो है वो टूर भी मैंने ही किया है। तो ये बहुत ज़्यादा एक खुशी की बात है मेरे लिए। और मेरी वजह से मेरी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी बाहर ट्रेनिंग लेकर आ चुकी हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ज़ीनत, ख़वातीन को, लड़कियों को जो कि इस वक्त आपको देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगी कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? और मुझसे ज़रा आप तो इधर आके बैठ जाओ ना तब तक मेरे पास, आ जाओ जी। आप एक औरत, तो यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मतलब द फैक्ट कि आप एक औरत पैदा हुई हो, मुझे लगता है यूज़ दिस होने के एज अ स्ट्रेंथ, क्योंकि आप मजबूत हो। कभी अपने आप को कमतर मत समझो, चाहे आप कोई भी हो, बिकॉज आपके अल्लाह ताला ने आपको दिल दिया है, एक ख्वाब देखने की तौफीक दी है। सो ड्रीम बिग एंड ड्रीम मोर। ग्रेट। असम, लास्ट मैसेज। हाँ, मेरे 2 मैसेज हैं बेसिकली। एक तो है पाकिस्तानी नेशन से कि भाई हमें कंपैरिजन ख़त्म करना चाहिए, जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और आपस में जो सिटीज़ का कंपैरिजन है, देयर इज नो, लगता है ये फेस करके आए हैं अभी, ठीक है? देयर इज नो कंपैरिजन। बिल्कुल सही कहा। सारी कंट्रीज, सारे सिटीज़ का अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक एसेंस होता है, आपको वही उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लाहौरी, पंजाबी, सिंधी, बलोची नहीं है, हम सारे पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी। एग्जैक्टली, ये चीज़ बिल्कुल कंपैरिजन खत्म होना चाहिए। दूसरी जो मेरा एक मैसेज है वुमेन और मेल के कंपैरिजन में जो चीज़ें आती हैं जो कि पाकिस्तान में काफ़ी हाईलाइट रहती हैं, तो मैं कहूँगा अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप एक दफ़ा थाईलैंड जाके देखें, आपको 70% लड़कियां नजर आएंगी जो बिजनेस फील्ड में सबसे आगे हैं। मतलब शॉप्स में आपको नजर आएंगी, इवन रिक्शे चलाते हुए, टैक्सी ड्राइवर्स, हर जगह वुमेन्स आगे नजर आएंगी। टर्की चले जाएं आप, टर्की वुमेन्स हर बिजनेस में वुमेन्स आर इन्वॉल्व, मतलब हर जगह आपको वुमेन्स ज़्यादा। और हमें सपोर्ट करना चाहिए। हमारा जो माशरा है ये जनाब अधूरा है, और आपने देखा कि 2 खवातीन और एक नन्हा मुन्ना बच्चा और मुख्तलिफ फील्ड के जनाब सारे लोग मौजूद हैं। तो आप सपोर्ट करें, जो जिस काम में जाना चाहता है उसको उसके अंदर सपोर्ट करना चाहिए। मूसा, अगला गाना कब आ रहा है? बातें तो करो ना, बताओ तो सही, मुझे कोई गॉसिप सुनाओ ना। बाद में कब बाद में? कब बाद में? कितनी बाद में? नेक्स्ट 14 अगस्त पे पक्की बात है? वादा करके जाओ फिर। वादा नहीं, बोल के बताओ ना, फिर जरा जोर से बताओ हमारी ऑडियंस को। वादा जी, वादा कर ली है। मूसा ने भी हमारे साथ कि अगले 14 अगस्त से वो एक नए गाने के साथ आएंगे। तो आई होप जनाब कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और आपके आसपास अगर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कोई डिफरेंट काम कर रहे हैं, तो उनको खुदारा
डीमोटिवेट आप मत करें कि यार ये क्या कर रहे हो, क्योंकि शौक का कोई मोल नहीं होता और ख्वाब पूरा करने का जो वक्त अभी है उससे बेहतरीन वक्त और कोई नहीं होता। बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज। फूड पैंडा से बर्गर मंगाओ और 70% तक का डिस्काउंट पाओ। फूड पैंडा, ऑर्डर फूड यू लव। गर्मी में जम्स को किक आउट करा दे, कूलनेस का गेम ऑन हो। नया डेटॉल कूल डे गर्मी में 99.9% बदबू पैदा करने वाली जरासीम से तहफ्फुज दुगने मेंथॉल के साथ। नेक्स्ट डैंड्रफ वापस आ गया तो शैम्पू बदलना छोड़ हेड एंड शोल्डर्स का बकायदा इस्तेमाल करें। खुश्की के जम्स पर असर 100% तक खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। कंधे से बोझ हटा दे। हेड एंड शोल्डर्स। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। अपनी ब्रेड से मुझे खुशी मिलती है। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। इन्हें कवर करना मेरी चॉइस है। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग क्योंकि मेरे बाल हैं मेरी पहचान। नया डव इंटेंस रिपेयर गहराई से नश्वनुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। फूड पैंडा से खाना मंगाओ और 70% तक का डिस्काउंट पाओ। फूड पैंडा, ऑर्डर फूड यू लव। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। कोई शक नहीं है कि ये जंग है और ये जंग हम हमेशा की तरह मिलकर लड़ेंगे। अपने हाथों, अपनी जमीन और घरों को साफ रखें। ये जंग हमारे प्यारों को महफूज रखने के लिए। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। खाना खा ले? बिरयानी नहीं बनाए भाई। इतनी तेजी से कैसे बनेगी? तेज 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 ये हाथ चलाए, तेज 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 ये हाथ निकाले, तेज 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 सब कुछ करे। ये लो बिरयानी। बड़ी तेजी से बनाई, दाग भी निकलेंगे तेजी से। नया सर्फ एक्सेल 100% मुश्किल दाग निकाले ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। अपने हाथों, अपनी जमीन और घरों को साफ रखें। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। क्या ये दाग रगड़े बिना निकलेंगे? तो हो जाए मुकाबला। रगड़ा वर्सेस नया एरियल तगड़ा। इन दागों को बनाते हैं और सख्त। अब इन जिद्दी दागों का सफाया करेगा नया एरियल। नया और पहले से बेहतर एरियल जिसका डबल एक्शन फॉर्मूला करे सख्त दागों की गहराई से सफाई सिर्फ एक धुलाई में। तो रगड़ा जीता या नया एरियल तगड़ा। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। अपने हाथों, अपनी जमीन और घरों को साफ रखें। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। गर्मी में जम्स को किक आउट करा दे, कूलनेस का गेम ऑन हो। नया डेटॉल कूल डे गर्मी में 99.9% बदबू पैदा करने वाली जरासीम से तहफ्फुज दुगने मेंथॉल के साथ। डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा। मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए। अपनी ब्रेड से मुझे खुशी मिलती है। मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। इन्हें कवर करना मेरी चॉइस है। मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक। अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग क्योंकि मेरे बाल हैं मेरी पहचान। नया डव इंटेंस रिपेयर गहराई से नश्वनुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर क्योंकि आपके बाल हैं खास। नया डव इंटेंस रिपेयर। डेटॉल सरफेस क्लीनर जो मिटाए 100 किस्म के दाग और करे जरासीम का खात्मा। डेटॉल बी 100% श्योर। फूड पैंडा से खाना मंगाओ और 70% तक का डिस्काउंट पाओ। फूड पैंडा, ऑर्डर फूड यू लव। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर। अपने हाथों, अपनी जमीन और घरों को साफ रखें। डेटॉल कोविड-19 वायरस के खिलाफ मौसर।
परसों मना किया, कल आधे कराची में बिजली बंद कर दी। ये कौन होते हैं बिजली बंद करने वाले? कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट से हलाकतें केस में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा लोग मरते हैं, ये जाकर हाईकोर्ट से 50,000 की जमानत करवा लेते हैं। विफाकी हुकूमत से कराची में बिजली के मसले के हल से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अदालत ने जमात इस्लामी की पटिशन भी समाअत के लिए तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची के नालों की सफाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट के मुताबिक गुजर नाले में 50, CPM में 20% सफाई हो चुकी। सफाई हो गई थी तो पानी कैसे आया? तो 3 नाले साफ करके आप कहते हैं कराची का मसला हल हो गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस का कोरंगी में तजावुजात केस पर सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की हिदायत। कमिश्नर कराची, KMC, DHA और दीगर इदारों को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस ने कहा कि रोड से ट्रैफिक खत्म करके मुतबादिल रोड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर KMC और DMC के मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है हुकूमती नोटिफिकेशन के बावजूद भी पेंशन में इजाफा नहीं किया जा रहा, तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई। चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील। सुप्रीम कोर्ट ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट केस का महफूज फैसला सुना दिया। GIDC के खिलाफ कंपनीज की तमाम अपीलें खारिज। कंपनियों को 417 अरब रुपए अदा करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी को फैसला महफूज किया था। इंतजार खत्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज पेशावर में BRT प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। तकरीब की तैयारियां आखिरी मराहिल में। मंसूबे में 3 डिपो, साइकिल ट्रैक और शॉपिंग प्लाजा नाकाम। 27 किलोमीटर ट्रैक पर 30 स्टेशन, रोजाना 3,60,000 लोग सफर कर सकेंगे। इब्तदाई तौर पर 220 बसें चलाई जाएंगी। 10 से 50 रुपए तक किराया मुकर्रर। BRT बस में बैठे लेकिन नस्वार पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया बस में सिगरेट सीटों पर लिखना भी ममनू करार। शहरियों को ज़ाब्ता अखलाक के लिए बाकायदा पैगाम जारी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार के साथ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर राहिल सिद्दीकी नैब ऑफिस लाहौर में पेश। डॉक्टर राहिल सिद्दीकी से शराब लाइसेंस इजरा से मुताल्लिक पूछगछ। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में नवाज शरीफ की कजन्स की जेर मिल्कियत कश्मीर शुगर मिल्स के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने नवाज शरीफ की कजन्स को 1 अक्टूबर को दोबारा तलबी के नोटिस जारी कर दिए। मुलजमान मियां शाहिद शफी